तो आओ बात करें। तो मुझे लगा कि आज इस नए स्टूडियो में जो पहला वीडियो जाना चाहिए ना, वो बहुत ही दिल से जाना चाहिए। और ये वीडियो मैं बहुत ही दिल से बना रही हूँ, दिल की बात आपसे करने वाली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बात ही शायद नहीं होती है, कुछ बातें ना इतनी छोटी छोटी होती हैं आपकी लाइफ में कि उनके बारे में बात हो ही नहीं पाती, या आपको ऐसा लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि इस बारे में बात क्या करूं फ्रेंड से, हस्बैंड से या बच्चों से। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो दिल के मेरे डेफिनेटली करीब है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है। और हर एक लड़की के लिए, हर एक औरत के लिए, हर एक माँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों आइडिया आया मुझे ये वीडियो बनाने का, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था। इनफैक्ट एक है जिनका मुझे मेल आया था, जिन्होंने ये कहा था कि मैम आपके दोनों बच्चे चले गए हैं, तो अब आप कैसा फील करते हो, कैसा चल रहा है, प्लीज शेयर करो। और ना, जैसे कि वो लोग समझ पाएंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, या जिनके बच्चों की शादी हो गई है, या जिनके बच्चे बाहर बोर्डिंग में पढ़ते हैं, या वो भी समझ पाएंगे जिनके बच्चे नहीं हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हम शायद बात ही नहीं करते हैं, तो मुझे लगा कि आज इस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने इस सीरीज का नाम रखा है, जो कि मैं आगे पूरी कोशिश करूंगी कि लेके जाऊं, जिसमें मैं अपने दिल की बातें करूं और आपके दिल की बातें करूं, कि आओ बात करें। तो लाइफ विदाउट किड्स। तो मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो गया 2020 में कॉलेज, और बिटिया गई मेरी लास्ट ईयर 2023 में। और ये सच में एक बहुत सीरियस टॉपिक है, लाइफ बच्चों के साथ और लाइफ बच्चों के बिना। क्योंकि हम कहीं ना कहीं बीइंग वुमेन ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी उनके बिना भी है। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसी मॉम हूं, ये मेरे बच्चे ज्यादा बताएंगे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम उनको दिया, और उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, अपने काम से भी ज्यादा। मैंने जॉब्स छोड़ी, बिजनेसेस किए, और मेरी लाइफ उनके अकॉर्डिंग जो है चलती रहती थी। और खासकर दोनों बच्चे इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं कि जब बेटा गया, तो बेटे का जाना इस तरीके का था जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड का कहीं जाना। और मुश्किल समय था वो, और आप किसी को दिखा भी नहीं सकते हो, किसी का मतलब आप बेसिकली अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते हो कि आप दुखी हो। और मैं बहुत फर्म थी इस चीज में कि मैं अपनी बिटिया को भी और बेटे को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं कौन से इमोशन से गुजर रही हूँ। तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो वक्त जो होता है, जो बच्चों से सेपरेट होने का वक्त है, जब बच्चे जाते हैं, तो वो एक मुश्किल समय होता है। लेकिन मैंने क्या स्टेप्स लिए, क्योंकि हम ना प्रॉब्लम्स की बात तो करते हैं कि हम एक दूसरे से एक दुख बांट लेते हैं, फ्रेंड को बता देते हैं, अपनी मम्मी को बता देते हैं, अपने हस्बैंड को बता देते हैं कि मैं दुखी हूं। लेकिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात नहीं होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे तरीके या टिप्स, या जो भी आप कह लें, जिन्होंने मेरी मदद की। और मैंने बहुत जल्दी से इन्हें फिगर आउट नहीं किया, बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद मैं इस चीज को समझ पाई और कर पाई। और मैं पर्सनली, मेरे लिए यहाँ इस वीडियो के अंदर ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमारी सेंसिटिविटी का लेवल क्या है। तो ये मुझे रिसेंटली ही अपनी थेरेपिस्ट के साथ पता चला है कि मैं हाइपर सेंसिटिव हूं, कि छोटी छोटी बातें भी मेरे को बहुत डीपली हर्ट कर जाती हैं और बहुत डैमेज कर जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं, और मैं इसलिए इस वीडियो के अंदर इसे मेंशन कर रही हूं क्योंकि मेरा जो इंप्रेशन है वो हमेशा दुनिया के ऊपर, मेरी ऑडियंस के ऊपर, और मेरे अपने पर्सनल सर्कल में भी यही रहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, और मैं यही इमेज रखना भी चाहती हूँ अपनी। लेकिन वैसे अगर आप मेरे पैटर्न्स को देखेंगे तो मैं हाइपर सेंसिटिव हूं। तो इसीलिए जिन सॉल्यूशंस ने मेरे को मदद की है, आज मैं वो इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। और ये बिल्कुल मेरी पर्सनल स्टोरी है, ये मेरा पर्सनल मेथड है।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए काम करे, कुछ लोगों के लिए काम ना करे, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास और बेटर आइडियाज हो। तो ये जो कमेंट बॉक्स है ये आपकी ताकत है और आप यहाँ पर प्लीज सजेशंस दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगी, रिप्लाई करूंगी और हो सकता है कि आपके आइडियाज कुछ मेरी मदद कर दें। तो सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे मुश्किल सोल्यूशन है एक्सेप्टेंस। हम ना कहने को कह देते हैं कि अकेले आए और अकेले जाना है। और जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं कि मैं पोइट्री भी करती हूँ। तो मैंने एक वक्त में लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि ये तो मालूम है कि अकेले आना है और अकेले जाना है, पर अकेले रहने की लेकिन अकेले जिंदा रहने की शर्त हमें मालूम ना थी। तो ये शर्त है भाई, और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि बच्चे बड़े होंगे और आपसे दूर होंगे और दूरियां जो हैं वो बढ़ेंगी। दूरियां ज्योग्राफिकली भी बढ़ सकती है, जैसे मेरे बच्चे बाहर हैं, और दूरियां ऐसे भी बढ़ सकती हैं कि बच्चे कितनी बार शादी करके अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, या कितनी बार और भी कोई चीज लाइफ में हो जाती है तो बच्चे दूर अगर हो गए हैं आपसे। तो एक्सेप्टेंस जो है ना वो मुझे लगता है कि वो इजी कर देती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है, अब वो चले गए हैं और मुझे अकेले रहना है, और जो मेरा अकेलापन है और जो एक माँ का अकेलापन है, वो जो लोनलीनेस है वो एक सच्चाई है, और उसको आप सबसे पहले ना अपने आप से बात करके एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ टॉक से तो अच्छी कोई चीज है ही नहीं लाइफ में। जितना ज्यादा, मतलब मेरा ये फॉर्मूला है अपनी लाइफ का कि जब जब मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ ना, मैं शीशे के सामने जरूर बात करती हूँ। और सेल्फ टॉक के बारे में सेल्फ टॉक के बारे में विराट कोहली ने, सचिन तेंदुलकर ने और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, स्मृति ईरानी ने, बहुत सारे लोगों ने बात की है कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सेल्फ टॉक कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि अब बच्चे नहीं है, उनकी जिंदगी है, उनको आगे मूव ऑन करना है, और ये आपको बहुत फायदा देगा। दूसरी चीज, सॉरी मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही लिख के रख लिया था। हाँ, दूसरी चीज है हॉबी। अच्छा, अब क्या होता है कि बड़ा आसान है मेरे लिए आप लोगों को कह देना कि अपनी हॉबी को मतलब मन लगाइए अपना उस चीज में, लेकिन ना हम टाइम के साथ अपनी हॉबीज भी भूल जाते हैं। लाइक मैंने बहुत सारी चीजें, मैं बहुत पेंटिंग किया करती थी, मैं बहुत पॉट्स डेकोरेट करती थी, मेरे घर में बहुत सारा सामान था जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। लेकिन आप इतने बिजी होते जाते हो लाइफ में कि आप बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो। तो ये वो टाइम है कि आप रिन्यू करो अपनी हॉबीज को, और आपको डांसिंग पसंद है तो दोबारा डांस शुरू करो, म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक शुरू करो, पेंटिंग पसंद है पेंटिंग शुरू करो। जो आपको पसंद है ना उसको दोबारा शुरू करो, क्योंकि आपको टाइम मिला है और टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज करो। तो अपनी हॉबी को रिन्यू करो। और क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैंने अपनी किस हॉबी को रिन्यू किया। मैंने लिखना छोड़ दिया था, बुक्स पढ़ना कम हो गया था, और जो लिखती हूँ मैं वो छोड़ दिया था, वो आई स्टार्टेड अगैन। तो वो उससे क्या होता है कि मेरे को ये हेल्प हुई कि बहुत सारी चीज बाहर आ जाती है। तो आप जो भी आपकी हॉबी हो प्लीज आप उसे करें। तीसरी चीज म्यूजिक। और मैंने गाने सुनना शुरू किया। मेरे साथ ये होता था कि मैं गाने लगाना ही भूल जाती थी, मैं इतनी ज्यादा बिजी रहती थी। तो मैंने म्यूजिक को बहुत बड़ा पार्ट बनाया अपनी लाइफ का। तो मुझे ये जो डिफिकल्ट वक्त रहा है इसमें से बहुत सारी चीजों ने निकाला, बट जो डिवोशनल म्यूजिक होता है, जो मेडिटेटिव म्यूजिक होता है, मैंने बहुत ज्यादा सुनना शुरू किया। मैं कुछ ना अपने फेवरेट मेडिटेटिव म्यूजिक का और डिवोशनल म्यूजिक का जरूर आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ अगर आप वही लगाकर बैठ जाओगे ना तो चीजें बदलेंगी। और म्यूजिक ने बहुत हेल्प की। और आप
चेंज देख रहे होंगे मेरी आवाज में जब म्यूजिक की बात आ रही है, तो क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से वो म्यूजिक जो है वो बजना शुरू हो गया है, और जैसे ही वो म्यूजिक मेरे कानों में, मेरे दिमाग में उसकी वेवलेंथ पहुंचती है, कहीं कामनेस है जो फील होती है मुझे। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, मैं वहां पर लिंक्स दूंगी आपको, और वो म्यूजिक जरूर आपको हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स में ना मेरे यहाँ पर थोड़ी सी अलग राय है। कभी कभी तो जो फ्रेंड्स होती है ना, जो आपकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, गर्लफ्रेंड्स की, जो माँ होती हैं, जो समझेंगी आपकी फीलिंग को। कभी कभी तो उनकी सलाहें जो होती है ना, मतलब एक दो सलाह तो मुझे ऐसी मिली कि जो बहुत ही वियर्ड थी। वो नहीं देनी चाहिए किसी को भी, किसी को, कि बच्चों को रोज वीडियो कॉल किया करो, 3 बार उनसे बात किया करो, उनके टच में रहा करो, उनकी एक एक खबर लो, अपनी एक एक खबर दो। किसी ने मुझे एक बार सजेशन दिया कि बिल्कुल इन्वॉल्व रहो उनकी लाइफ में। हो सकता है ये सलाहें ठीक हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना जो सलाहकार है ना, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको थोड़ा देख समझ के चुनने चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में। तो जब मैंने देखा कि मैं, और खासकर जब आप माँ हो, जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो ना बच्चे की लाइफ में, बच्चा दूर गया होता है और वो वहां अपना स्ट्रगल कर रहा होता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स को बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स मुझे बाद में पता चले अपने बेटे के, जो उसने मुझे बताए भी नहीं। तो बच्चों के जो अपने स्ट्रगल्स है ना, वो अलग स्ट्रगल्स हैं, और बहुत ज्यादा उनसे पूछते रहना सारा टाइम, तुम अब क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये खाया वो नहीं खाया, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा उनको भी ब्रेक दो, उनको भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने दो, और अपनी लाइफ तुम एक्सप्लोर करो। वो ब्रीदर जो है ना, अगर वो आया है आपकी जिंदगी में, वो भगवान ने दिया है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि नहीं, इस चीज को मैं बोल रही हूँ, लाइक मैंने इस पे विश्वास किया। लेकिन अगर आप सारा दिन में 4 बार वीडियो कॉल करते हैं और बात करते हैं, तो बिल्कुल आप करिए, अगर वो आपके बच्चों को और आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल सही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रीदर इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, उसको अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। और लास्ट चीज जो हमेशा मुझे हेल्प करती है किसी भी प्रॉब्लम में, वो है ब्रीथ। मैंने लाइफ में बहुत काम किया है। अब तो मैं बहुत कम काम करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती हूँ अब। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब ब्रीथ नहीं करते। ब्रीथ से मेरा मतलब यहाँ ब्रेक नहीं है। ब्रेक लेकर तो आप म्यूजिक भी सुनोगे, हॉबी में भी टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है ब्रेक आप बहुत अलग अलग तरीकों से लेते हो, वेकेशन पर भी जाते हो। मेरा यहाँ पर ब्रीथ करने से मतलब है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस ब्रेथ वर्क को लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, तो इट इज सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में आप एक अलग स्टेट में चले जाते हो, लेकिन आप जाते थ्रू ब्रेथ वर्क ही हो। तो आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट स्लोली करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप इमोशंस आपके ऊपर हैवी होने लगे, जब आपको, क्योंकि लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है ना जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आज हम उन्हें अपने पास रोक लेंगे, कल वो बड़े हो जाएंगे, हो सकता है किसी डिफरेंट स्टेट में जॉब लग जाए, कल को बेटी है उसकी शादी हो जाए, वो चली जाएगी अपने हस्बैंड के पास। तो बहुत चीज ऐसी है कि आपके कंट्रोल में तो है नहीं। तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट जो है, जो मेडिटेटिव स्टेट है, उसमें आप बेटर सोच पाते हो। जब मैं जिम में भी वर्कआउट करती थी, या मैं अब जब भी घर में भी वर्कआउट करती हूँ, तो पहले मैं शायद 10 मिनट देती थी अपनी मेडिटेशन को, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जितनी देर हम शरीर के लिए टाइम निकालते हैं ना, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालते हैं, अगर हाफ एन आवर निकालते हैं, तो आई थिंक उतना ही टाइम हमें अपने दिल के लिए, अपने दिमाग के लिए, वो जो इंटरनल चीज है ना, उसके लिए टाइम निकालना उतना ही जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि आप बैठो, सोचो, अपने आप से बात करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो,
जो भागम भाग है, खासकर जो वर्किंग लेडीज हैं, भागती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, उनकी जो लाइफ है वो 7 to 5 में या 9 to 7 में इतनी ज्यादा जकड़ जाती है, और फिर घर भी है, हर रिश्ता डिमांडिंग है, तो थोड़ा सा ब्रीथ। आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ अच्छे तरीके से। और इस सीरीज में आओ बात करें, अगर छोटी सी भी कोई बात है ना जो आपको लगता है कि आपको पूछनी है मुझसे, तो आप बिल्कुल लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई स्कूल नहीं है ना, कोई कॉलेज नहीं है ऐसा जो ये बताता है किसी लड़की को कि जब बच्चे चले जाएंगे तो लाइफ को कैसे जीना है। और बड़ी मुश्किल हुई भाई मुझे भी, और बेटा गया तो अलग किस्म की मुश्किल थी। जब बेटी गई तो वो जो खालीपन है, उसके जाने के बाद वो दिवाली, उसका बर्थडे, मेरा बर्थडे, बहुत ही इमोशनल टाइम था। आज भी मैं उसको मिस करती हूँ। वो आ रही है अब तो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सलाह यहाँ पे देखिए, वीडियो के एंड में मुझे कितनी अच्छी बात याद आई। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो स्टेट्स में रहती हैं। उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि जिंदगी में ना हमेशा आपके कुछ लुक अप टू होना चाहिए। तो जब भी लाइफ लगे ना कि बोरिंग हो रही है, तो 3 महीने बाद की कहीं की एक दिन की टिकट करा लो, या किसी को कह दो कि तुम्हारे बर्थडे पर मैं आऊंगी। जैसे मैं लुक अप टू कर रही हूं अब उसके आने को, तो जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ लुक अप टू करने के लिए होना चाहिए। तो वो जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, वो भी बड़ी अच्छी चीज है कि आप लुक अप टू करते हो कि ये सारी चीजें मुझे करनी है। तो वो आपको, मैं कहती हूँ ना, कीप गोइंग, तो वो करने में मदद करता है। तो देखिएगा अगर ये आइडिया भी कुछ काम आ जाए आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और नए स्टूडियो में आजकल शूट कर रही हूँ, वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। और कुछ भी जो आप कहना चाहें और जिस टॉपिक पर हमें बात करनी हो वो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगला वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएंगे और मैं उस पर अपने इनपुट दूंगी, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगी, और बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।